भगवत पुराण कथा तृतीय स्कंद 15वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकेश जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपके घर में कुल दीपक का जन्म होगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपके कुल को तार देगा। उसका यशगान तीनों लोक में होगा, समस्त देवी देवता का आशीर्वाद होगा। सूर्य के समान तेज, विष्णु के समान बुद्धिमान होगा, शिव के समान सभी में श्रेष्ठ होगा। यदि आप गर्भवती माता हैं और इसको प्रतिदिन सुन रही हैं तो आपके कोख में पल रहा बालक कोई सामान्य बालक नहीं, वो श्रेष्ठ बालक है और श्री हरि विष्णु का ही विशेष अंश है, जो ऐसी लीलाओं और उनकी कथाओं को सुन रहा है। उसके माध्यम से आप भी उस कथा को सुन रही हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ बालक और श्रेष्ठ संतान की कामना कर रहे जो लोग बहुत दिनों से तपस्या कर रहे हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से उनको श्रेष्ठ संतान की ही प्राप्ति होगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको प्रथम अध्याय से सुनिएगा, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए। 15 अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरिकेश ने जय विजय को सनक आदि ऋषियों का श्राप। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, अदिति को अपने पुत्रों देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी, इसलिए उसने दूसरों को तेज का नाश करने वाले उस कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोक में सूर्य आदि का प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में अंधकार के कारण ही बड़ी अव्यवस्था हो रही है। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देव आदिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों के भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही यह चतुर्भुज रूप और रजोगुण स्वीकार किया। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारणों को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप में संपूर्ण भुवन स्थित है। कार्य कारण रूप सारा प्रपंच आपका शरीर है, किंतु वास्तव में आप इससे परे हैं। जो समस्त जीवों के उत्पत्ति स्थान आपका अनन्य भाव से ध्यान करते हैं और सिद्ध योगियों को किसी प्रकार भी हास्य नहीं हो सकता, क्योंकि वे आपके कृपा कटाक्ष से कृतज्ञ हो जाते हैं तथा प्राण, इंद्रिय और मन को जीत लेने का कारण उनका योग भी परिपक्व हो जाता है। रस्सी से बंधे हुए बैलों की भांति आपकी वेदवाणी से जकड़ी हुई सारी प्रजा आपके अधीन जनता में नियम पूर्व कर्म अनुष्ठान करके आपको बलि समर्पित करती है। आप सबके नित्य मुख्य रूप प्राण हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त हो जाते हैं, जिससे वे दुखी ही रहते हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की और अपनी अपार दया दृष्टि से निहारिए। देव, आज जिस प्रकार ईंधन में पड़ती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुए यह अदिति गर्भधारी दिशाओं को अंधकार करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। श्री मैत्री जी कहते हैं, महाबाहो, देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान ब्रह्मा जी हंसे और उन्हें अपनी मधुर वाणी से आनंदित करते हुए कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनक आदि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते हैं। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्मय सब लोगों के सिरों भाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहां सभी लोग विष्णु रूप हो कर रहते थे और वहां प्राप्त भी उन्हीं को होता था, जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवान चरण शरण की प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करते थे। वहां वेदांत प्राप्ति पाद धर्म मूर्ति श्री अदिति नारायण हम अपने भक्तों के सुख देने के लिए शुद्ध सत्यमय स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते थे। उस लोकपाल में नैष्णि नामक एक वन है, जो मूर्तिमान कैवल्य शाही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। वहाँ विमानचारी गंधर्वगण अपनी प्रियाओं के सहित अपने प्रभु की पवित्र लीलाओं का गान करते रहते हैं, जो लोगों की संपूर्ण पाप राशियों को भस्म कर देने वाली है। उस समय सरोवर में खिली हुई मकरंद वासना
माधवी लता की सुमधुर गंध उनके चित्तों को अपनी ओर खींचना चाहती है, परंतु वे उसकी घोर ओर ध्यान ही न देते। उस गंधों को उखाड़ कर लाने वाले वायु की बुरा भला कहते। जिस समय ब्रह्मराज ऊंचे हुए स्वर से गुजार करते हुए अपने हरि कथा का गान करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस, चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तितर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता, मानो वे भी उस कीर्ति नंदन में वेश शुद्ध हो जाते हैं। श्री हरि तुलसी अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंधक की अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, कुबरक, तिल वृक्ष और रात्रि में खिलने वाले कमल, चंपक, अड़, पुनांग, नागकेशर, मौलसिरी, दिन में खिलने वाले कमल और परिजात आदि पुरुष पुष्प सुगंध युक्त होकर भी अपनी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह लोग मरकत, माड़ी, पन्ने और सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी भी कर्मफल से नहीं, बल्कि एकमात्र श्री हरि के पद पादों की वंदना करने से ही प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्ण प्राण भगवतों के चित्त में बड़े बड़े नितंब वाले सुमुखी सुनंद्रिया भी अपनी मंद मुस्कान एवं मनोहर रास परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर पा सकती। परम सौंदर्यशालिनी लक्ष्मी जी जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगढ़ भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचला रूप दोषों को त्याग कर रहती हैं। जिस समय अपने चरण कमलों के निपुणों की झनकार करते हुए वे अपने लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उस कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस समय दासियों को साथ लिए वे अपने क्रीड़ावन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहां के निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नाचिका से सुशोभित मुख देखकर वह भगवान को चुंबन किया हुआ यो जानकर उसे बड़ा ही सौभाग्यशाली समझती हैं। जो लोग भगवान की पाप हारनी लीला कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदनीय कथाएं सुनते हैं, वे उस वैकुंठ लोक में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इन सारहीन बातों को सुनते हैं, तब ये उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देती है। आहा, इस मनुष्य योनि की बड़ी ही महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसमें तप, ज्ञान और धर्म की भी प्राप्ति हो सकती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनके सर्वस्त्र फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन विहल तावाश उनके नेत्रों से अविरल आंसुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोम छिद्र हो जाता है। और जिनके शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वह परम भगवत ही हमारे लोगों को और उस बैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय सनक आदि मुनि विष्णु गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोगों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत बैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान दर्शन की लता से अन्य दर्शनीय सामग्री की उपेक्षा करते हुए बैकुंठ धाम की छह थोड़ियों पार कर तब वे 7वीं पर पहुंचे। तब वहां उन्हें हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देवश्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषण से अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाएं और बीच में मत वाले मधुकरों से गुंजमान वनमाला सुशोभित थी। तब तथा वाकी भवें फड़फड़ाते हुए नशिकारंध्र और अरुण नैनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ छोट से चिन्ह दिखाई दिए। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ढोड़ियां लांघकर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वस्त्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वस्त्र बिना किसी रोक टोक विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्व थे तथा ब्रह्मा की सृष्टि में आए आयु में सबसे पहले उन्होंने
आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालकों से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निशंक रूप से भीतर जाते देखकर उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत शनक आदि के तेज की हंसी उड़ाते हुए इन्हें बेत अड़ाकर रोक दिया। अथापि वे ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने वैकुंठवासी देवता के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शन में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोकों को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में यह विषमता क्यों? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिस पर शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने ही समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्व आत्मा श्री हरि अपनी कोई भेद नहीं देखते, बल्कि महाकाश में भी घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देवधारी रूप हो और फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिसने तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान के बैकुंठ नाथ के शाश्वत, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत ही मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उन पाप में योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ, प्राणियों के ये 3 शत्रु निवास करते हैं। सनक आदि ये कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के श्राप को किसी भी प्रकार के सहस्त्र समूह से निवारण होने योग्य न जानकर श्रीहरि के वे दोनों शासक अत्यंत ही दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। वे जानते थे कि उनके स्वामी श्रीहरि भी ब्राह्मणों से बहुत ही डरते हैं। फिर उन्होंने अत्यंत ही आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया वह उचित नहीं और वह हमें मिलना भी नहीं चाहिए। हमने भगवान के अप्रिय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इससे हमें जो पाप लगा वह आपके दिए हुए दंड से सर्वथा धुल जाएगा। किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करें, यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए जिससे उन अधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति का नष्ट करने वाला मोह ना प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमल नाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने शनक आदि साधुओं को अनादर किया, तभी लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं चरणों से चलकर वहां पहुंचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढ रहे थे। साहस में बातें हुए सनक आदि देखा कि उनकी समाधि के विषय में श्री बैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे। उनके साथ साथ शासक गढ़, छत्र, चामरादि लिए चले आ रहे हैं तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत ज्वार डुलाए जा रही हैं। उनके शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियां झलर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झड़ रही हैं। प्रभु समस्त सद्गुणों के आश्रय हैं। उनके सौम्य मुख मुद्रा देखकर जान पड़ता है मानो वे सभी पर अनवरत कृपा सुधा की वर्षा कर रहे हैं। अपने स्नेहमय चितवन से वे भक्तों का हृदय स्पर्श कर रहे हैं तथा उनके सुविशाल श्याम वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में जो साक्षात लक्ष्मी विराजमान थी, उनसे मानो वे समस्त देवलोक के चूड़ामणि वैकुंठ धाम को सुशोभित होते हैं। उनके पीताम्बर मंडित विशाल निस्तंभु झिलमिलाती हुई करधरनी और गले में भ्रमरों से मुखरित वनमाला विराजित हो रही है तथा वे कलाइयों में सुंदर कंगन पहने हुए अपना एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखे हैं, दूसरा कमल पुष्प घुमा रहे हैं। उनके अमूल कपोल बिजली को प्रभा को लजाने वाली मकरंद कृत कुंडलों की शोभा बढ़ा रही हैं। उभरी हुई सुघड़ नासिका थी, बड़ा ही सुंदर मुख था, सिर पर मणि में मुकुट विराजमान था तथा चारों भुजाओं के बीच महामूल्यवान मनोहर हार की गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। भगवान श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली थे। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया।
ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के इस प्रकार मेरे महादेव के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर शनक आदि मुनियों उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त होते थे। सनक आदि मुनिवर निरंतर ब्रह्मानंदन में निमग्न रहते थे, किंतु जिस समय भगवान कमल नयन के चरण वंदन मकरंद से मिली हुई तुलसी मंजरी के गंधर्व से सुवसित वायु ने नशिका रंध्रों के द्वारा उनके अंतःकरण में प्रवेश किया, उस समय वे अपने शरीर को संभाल न सके और उस दिव्य गंध के उनके मन में भी खलबली पैदा कर दी। भगवान का मुख नील कमल के समान था, अति सुंदर, अधर और कुंडल कली के समान मनोहर। हास्य से उसकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उसकी झांकी करके वे कृत हो गए और फिर पद्म राग के समान लाल लाल नखों से सुशोभित उनके चरण कमल देखकर वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। इसके पश्चात वे मुनिगण अन्य साधनों से सिद्ध न होने वाली स्वाभाविक अष्ट सिद्धि संपन्न श्री हरि की स्तुति करने लगे, जो योग मार्ग द्वारा मोक्ष पद की खोज करने वाले पुरुषों के लिए उनके ध्यान का विषय अत्यंत ही आदरणीय है और नैन नंद की वृद्धि करने वाले पुरुषों प्रकट करते हैं। सनक आदि मुनियों ने कहा, अनंत अदापि आप अंतर्मयी रूपी से दृष्टिचित पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण रंध्रों द्वारा हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ। भगवान, हम आपको साक्षात परमात्मा तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्मय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपके इस प्रकार सगुण साकार मूर्तियों को राग और अंधकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुंदर भक्तियों के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं। प्रभु, आपका सुयश अत्यंत ही कीर्तिमय और संसार के दुखों की निवृत्ति करने वाले आपके चरणों की चरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथा के रसिक हैं, वे आपके अत्यंत प्रसाद मोक्ष पद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। फिर जिन्हें आपकी जरा सी टेढ़ी भौं ही भयभीत कर देती, उन इंद्रपद आदि अन्य भोगों के विषय में तो कहना ही क्या। भगवान, यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमणा करता है, तो हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से सुशोभित हो और हमारे कान आपके सुयश सुधा से परिपूर्ण हो रहे। अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा ही सुख मिला। विषय शक्ति अजित पुरुषों के लिए जिसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत ही कठिन है, आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टता हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हमारा 15वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें श्री विष्णु का सनक आदि ऋषियों ने दर्शन किया और इसी के संग आज हमने भी श्री हरि विष्णु का दर्शन किया। जिस हम ये समझते हैं कि श्री हरि विष्णु की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, जो हम इस भगवत पुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं। यदि आप भी सुन रहे हैं तो श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपके ऊपर है, जो आप ऐसी भगवत पुराण की कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं। यदि आप गर्भवती माता हैं तो इसको प्रतिदिन सुने, जिससे आपको शेष संतान की ही प्राप्ति हो, जैसी संतान की आप कामना करते हैं। हम फिर मिलेंगे 16वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।